हाउ टू क्लीन रस्ट। जो आपके सरिया है, आपका कॉलम बीम स्लैब के ऊपर, या फिर जो आपने लॉकडाउन की वजह से जो सरिया आपने स्टॉक में रखा हुआ है साइड पे, तो उनके ऊपर जंग लग चुका है। अब उन जंग को हमें कैसे हटाना है, तो पहले हमको बता देता हूँ मैं उनको प्रिवेंशन कैसे करना है। जब भी आपको सरिया का स्टॉक करना है तो सबसे जब पहले ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। अब अगर वो ज़मीन या फिर पानी के कांटेक्ट में आने से ही वो जंग लग जाता है। दूसरा ये रीज़न रहता है कि जब भी आपका कॉलम होता है जैसे स्लैब होता है, तो वो फ्री छोड़ दिया जाता है, मतलब उसको कास्टिंग का टाइम नहीं लग पाता है, फिर लॉकडाउन की वजह से वो कास्टिंग नहीं हो पाया है, तो अब उसमें जंग लग गया है। तो वही रीज़न रहता है कि अगर उसमें जंग लग जाएगा, अगर उसको कंक्रीट कर दोगे, तो वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर पड़ेगी। वहाँ पे फ्यूचर में स्लैब के अंदर क्रैक्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि जो अगर आपके सरिया के ऊपर जो जंग लगा हुआ है वो जंग लग जाएगा, तो वो स्लैब के ऊपर आप कास्टिंग कंक्रीट करोगे, तो जो सरिया से हम कंक्रीट के अंदर जो बॉन्ड होता है वो नहीं बन पाएगा, और फ्यूचर में वहाँ पे जो एयर वॉइड्स बनेंगे, एयर वॉइड्स बनने की वजह से जो बॉन्ड्स हैं वो नहीं बन पाएगा, प्लस कंक्रीट के अंदर जो क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फ्यूचर में वो आपके सीपेज का भी कारण बन सकता है। और क्रैक्स, अब जो स्लैब है, जो बेंडिंग मोमेंट है, वो फ्यूचर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आएगी। ऐसे ही हमारा बीम होता है, जब बीम के अंदर भी आपका जंग लगा रहेगा सरिया के अंदर, तो वो क्या है, जो प्रॉपर्ली से बॉन्ड नहीं बन पाएगा बीम के अंदर, और बीम है वो आपका जब बॉन्ड, जब लोड उसके ऊपर, बीम के ऊपर लोड आएगा, तो वो फेल होना स्टार्ट, क्योंकि वो स्लिप करेगा। स्लिप पे जो आपका जो सरिया है बीम के अंदर रहेगा, तो वो स्लिप करेगा, क्योंकि प्रॉपर्ली से बॉन्ड नहीं बन पाए कंक्रीट के अंदर। ऐसे हमारा कॉलम के अंदर होता है, अगर कॉलम के अंदर हमारे पास रिंग्स है, फिर कॉलम मेन बार है जिसके ऊपर लोड इफेक्ट करेगा, तो कंक्रीट के अंदर वो रहेगा, तो वो स्लिप वहाँ से स्टार्ट कर, क्योंकि प्रॉपर्ली से कंक्रीट के अंदर बॉन्ड नहीं बन पाएगा, वो वहाँ से भी स्लिप करेगा, और कॉलम हमारा बकलिंग हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब हमें उससे जंग से कैसे बचना है। तो अगर आप कॉलम को कास्टिंग करने से पहले हमें सबसे पहले उसको जंग हटा देना चाहिए। जैसे कॉलम का बीम है, स्लैब है, तो उन्हें जंग हटा देना चाहिए। वो कैसे हटाएंगे आज इस वीडियो के अंदर पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सैंड पेपर। एक जो सैंड पेपर आता है, इसको आप रेगमाल भी बोल सकते हो, तो वो रेगमाल हमें कैसे यूज़ करना है। रेगमाल आप मैनुअली, अगर आप साइड घरों के अंदर भी कोई भी जंग लगाओ किसी चीज़ के ऊपर, लोहे की चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे आप सैंड पेपर, इसको आप रेगमाल बोल सकते हो, मार्केट से आपको परचेज करना है, तो वो आसानी से अवेलेबल होता है, तो वो प्रॉपर्ली से उसको रिमूव कर सकते हो जंग को। ठीक है, दूसरा होता है आपका वायर ब्रूस। तो वायर ब्रूस भी आसानी से हार्डवेयर की किसी भी दुकान से अवेलेबल होता है। जैसे कंक्रीट होता है, आपके जो फिनिशिंग सरफेस आता है, वहाँ पे वायर ब्रूस की सहायता से उसको रफ सरफेस को फिनिशिंग कर दिया जाता है, ताकि जो उसमें डस्ट है या फिर कोई आपका जो सैंड है जैसे प्लास्टर के टाइम पे वो नहीं चिपका हो, तो वो प्रॉपर्ली से उसको रिमूव कर देना चाहिए स्लैब को। ठीक है, टाइल फ्लोरिंग करने से पहले, या फिर आपको वायर स्लैब की मार्बल फ्लोरिंग करने से पहले, तो उसको प्रॉपर्ली से फ्लू करने के लिए वायर ब्रूस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो आसानी से आपका रेगमाल, सैंड पेपर जिसको बोलते हो, और दूसरा हमारा वायर ब्रूस, वो सबसे आसानी से मिल जाता है, और वो आप साइड पे यूज कर सकते हो, और बहुत जल्दी उसमें हट जाता है। ठीक है, अगर आपका जो स्लैब है, ज़्यादा एरिया है स्लैब का, उसके बाद हमारा कॉलम का भी ज़्यादा एरिया है, तो ज़्यादा सरिया है, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपके पास टाइम कम है, तो उस बेस पे आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि रस्टिकल केमिकल आता है, रस्टिसाइड केमिकल, इसको आप रस्ट रिमूवल केमिकल भी बोल सकते हो। तो इस केमिकल्स को आपको जो वायर ब्रूस, जो आपका पेंट ब्रश होता है, उसकी सहायता से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जहाँ पे भी जंक लग रहा है तो उसको अप्लाई कर देना है, और प्रॉपर्ली से किसी छड़ की सहायता से उसको हटा देना है, या फिर किसी कपड़ा की सहायता से उसको रिमूव कर देना है। जैसे पेंट रिमूवर होता है, पेंट रिमूवर की जस्ट सेम तरह यही होता है। जैसे पेंट रिमूवर, हम किसी पेंट को हटाना है, वहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम कपड़े से साफ़ कर देते हैं, सेम प्रोसेस ये रहता है। इसका नाम होता है रस्टिसाइड केमिकल। तो वो हम वायर ब्रश की सहायता से, पेंट ब्रश है उसकी सहायता से, जहाँ पे भी सरिया पे जंग लगा रहता है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। कम से कम उसको भी छोड़ दिया जाए, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद किसी कपड़े की सहायता से या फिर किसी वायर ब्रश की सहायता से उसको रिमूव कर दिया जाता है, बहुत आसानी से छूट जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट होता है आपका
ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा जैसे हो जाता है सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग क्या रहता है, जैसे कि कोई मशीन होती है सैंड ब्लास्टिंग के लिए, उसमें सैंड फिलिंग कर दिया जाता है। उसमें एक गन होता है, ठीक है, नोजल की सहायता से उसका जो एयर प्रेशर होता है, उसका प्रेशर की सहायता से जो आपका जंक लगा रहता है उस पर एयर प्रेशर आएगा, तो वो जितना जंक लगा था वो प्रेशर रिमूव वहाँ पे हटता चला जाता है, जल्दी जल्दी वहाँ पे उसको रिमूव करते चला जाता है जितना भी जंक लगा रहता है। तो वो कम समय में, वो बहुत ही कम समय में वो हमारा रिमूव कर दिया था जंक को जहाँ पे शरीर पे लगा रहता है, ठीक है। तो जैसे कि छोटे मोटे कोई, उसके लिए हमें एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जब भी आप जंक को हटाते हो तो वहाँ पे आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी जंक का कण आपके आंखों में चला जाएगा, अगर आप सोच लीजिए कोई रेत होता है, कोई रेत का एक कण भी आपके आंखों में चला जाता है तो वो आंखों को हानि पहुँचाता है, ठीक है, आपके हाथों में हानि पहुँचा सकता है। तो इसी वजह से आपको हाथों में आपके ग्लव्स होने चाहिए, आंखों पे गॉगल्स होने चाहिए, आपको नोज मास्क भी होना चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, ताकि प्रॉपर्ली से आपको वहाँ पे सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान दिया जाए, ठीक है। जैसे कि आपके बालों के लिए भी हेलमेट कुछ रहना चाहिए, सेफ्टी का सबसे पहले आपको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे छोटे मोटे घरों के अंदर या किसी चीज़ के अंदर जो किसी चीज़ के ऊपर आपका जो लोहे का सामान होता है वहाँ पे जंग लग जाता है, तो वो आप आसानी छोटे मोटे घरों में से ही वो सब साथ से कैसे हटाएंगे। जैसे कि नमक और नींबू को मिक्स करके जहाँ पे भी आपका जंग लगा रहता है, जैसे कि किसी हैमर की वजह से या फिर किसी लोहे का जो सामान रहता है घर में वस्तु के ऊपर, उस पर आप आसानी से नमक और नींबू को मिक्स करके वहाँ पे उसको रगड़ दिया जाता है, वो आसानी से वो हट जाता है, ठीक है। ये तो दूसरा होता है एल्यूमिनियम फॉयल। जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है जो आप टिफ़िन में अंदर पैकिंग करते हो, एल्यूमिनियम फॉयल, उससे भी आसानी से वो जंग हटा दिया जाता है, ठीक है। वो घरों के लिए यूज होता है, जो क्योंकि सरिया है, काफ़ी लॉन्ग मेटल होता है, आपका एरिया ज़्यादा होता है, तो उस बेस पे वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा उस वजह से। तो वो अगर घरों के अंदर कोई छोटा मोटा लोहे का सामान है तो वहाँ पे आप आसानी से इसको हटा सकते हो एल्यूमिनियम फॉयल से, नमक नींबू से। उसके बाद हमारा छोटा मोटा हुआ है कोका कोला। जो कोका कोला होता है उससे भी आप आसानी से जो जंग है घर के अंदर किसी चीज़ लोहे की चीज़ों पे जंग लग जाता है तो वहाँ पे कोका कोला से भी हटा सकते हो। कोका कोला में क्या रहता है कि कार्बोनेशन प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसकी वजह से, कार्बोनेशन प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो उसके ऊपर कोका कोला आप डालेंगे सरिये के ऊपर या किसी चीज़ लोहे की चीज़ पे जहाँ पे जंग लग जाता है तो वहाँ पे आसानी से उसको रिमूव कर जाए। कोका कोला डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद किसी कपड़े की सहायता से, ब्रश की सहायता से उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है बेकिंग सोडा। तो आपने बेकिंग सोडा देखा होगा जो घर में भी हमेशा ही होता है। तो बेकिंग सोडा को आपको पानी में मिला के इसको पेस्ट बना लेना है और जहाँ पे भी जंक लगा रहता है वहाँ पे अप्लाई कर देना, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। और उसके बाद हमें किसी कपड़ा की सहायता से इसको रिमूव कर देंगे, तो वहाँ पर जहाँ पर जंक लगा रहेगा वो आसानी से हट जाएगा। उसके बाद हमारा आता है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर क्या होता है कि वाइट विनेगर को भी पानी का, जो वाइट विनेगर मिक्स करके इसको, ठीक है, तो वहाँ पे पेंट की साथ, जैसे कि पेंट ब्रश होता है उसकी सहायता से अप्लाई करके जहाँ पे शरीर पे लगा रहता है या फिर घरों के अंदर लगा रहता है तो वहाँ पे लगा रहेगा, तो आसानी से थोड़ी देर के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और कपड़े की सहायता से या स्क्रब की सहायता से इसको रिमूव कर दिया जाता है। ये कुछ बेसिक्स टर्म्स ही जो मैंने आपको बताया है। सबसे बेस्ट रहता है आपका सैंड पेपर जो आसानी से हार्डवेयर दुकान में मिल जाता है, और दूसरा होता है आपका वायर ब्रश। तो वायर ब्रश भी आसानी से आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान से आपको मिल जाता है, पर इसमें क्या होता है कि लेबर थोड़ा ज़्यादा लगती है। और वहीं पे जो आप थर्ड यूज करते हो रस्टिकल केमिकल्स जो यूज होता है, तो रस्टिकल केमिकल्स होता है दूसरा। उसके बाद हमारा ब्लास्टिंग होता है, सैंड ब्लास्टिंग होता है, जैसे सैंड भर दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें होती है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, उसमें टाइमिंग बहुत कम लगता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स टर्म्स थे जो मैंने आपको बता दिया, जो शेयर किया है। किसी भी लोहे की चीज़ों पे जंग लगा रहता है उसको आसानी से आप रिमूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे कुछ टेक्निकली पॉइंट्स, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।